नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। समस्याओं को तो अंबार लगा हुआ है, हर एक दिन नई नई समस्याएं आती रहती हैं। लेकिन एक भैया हमारे सामने बैठे हुए हैं जो खास करके मुंबई से यहाँ बनारस मुझसे मिलने के लिए आए। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने कहा मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, बट उन्होंने कहा मुझे अर्जेंट है, समस्याएं हैं, कृपया मिले। तो इनकार नहीं कर पाया, तो उनसे मिलने के लिए बैठा हूँ। अब उनकी समस्या यह है कि उनकी जो लड़की की शादी हुई है, उनकी जो बहू है एक टीचर हैं, तो वो जहाँ वहाँ पढ़ाती हैं, तो वहाँ समस्याएं घटनाएं घट रही हैं। घटनाएं क्या घट रही हैं कि वो जो घर से बैग लेकर जाती हैं, अपना पर्स बैग जो भी कहें स्कूल में, तो वहाँ उनके बैग में कभी अनेक प्रकार की वस्तुएं कोई रख दे रहा है। एक बार हो गया, चलिए 2 बार हो गया, 3 बार, ऐसा करते हुए कम से कम 6 से 7 बार आज हो चुका है। अब क्या इनका कहना है कि भैया कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे हमको लग रहा है, इनका यही कहना है कि हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है इनकी बहू पर। बार बार कोई तांत्रिक क्रिया वाली वस्तु मिल रहे हैं, वस्तुएं तो अनेक मिल रही हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझ ही रहे हैं। तो अब इनका यही कहना है, लेकिन मैंने कहा शायद बच्चे मजाक कर रहे हो, लेकिन पता चला कि उस वहाँ एक और औरत है जो यह तांत्रिक क्रिया करती है, उसी स्कूल में वो भी है, कार्यरत है, और वह तांत्रिक क्रिया में माहिर है पता करने पर। अब ये लोगों का यह प्लान था कि उस औरत के पास जाया जाए, उससे झगड़ा किया जाए। फिर उन्होंने हमसे बात की, हमने समझाया कि देखिए झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा भाई, जिस शक्ति से वह उपयोग कर रही है उसकी शक्ति का भी उपयोग करें। आपस में स्कूल में झगड़ा करना यह उचित नहीं है किसी भी बात को लेकर। तो ये मेरे पास आए हैं, यह तो इनकी एक समस्या यह है, और इनका यह कहना है कि कृपया ऐसा उपाय कर दें कि वह कुछ भी करे, इनकी बहू पर वह शक्ति काम ना करे। तो दोस्तों मैं आज इसी पर काम करने वाला हूँ, कैसे करूँगा यह भी समझाऊँगा, कैसे होगा यह समझाऊँगा। और दूसरी बात, इनके बचपन में जब इनकी शादी नहीं हुई थी, अभी इनकी उम्र लगभग 16-17 साल का था। जब 16-17 साल के थे, अभी आपकी उम्र क्या है? 50 साल। तो इनको एक गुरु मिले थे, उस गुरु ने इनको 2 शक्तियाँ भी अर्पित की थी। हालांकि इनका कहना है कि उन शक्तियों से मैं किसी को अगर दुआ दे दूं या पानी फूंक कर दे दूं, झाड़ दूं, तो वह सही हो जाते हैं। लेकिन वो शक्तियां भाई थोड़ा ही बहुत काम कर पाती हैं, उतना ज़्यादा तो कर पाते नहीं भाई। इन्होंने विद्या लिया, लेकिन फिर गुरुजी कहीं चले गए, इन्होंने अपनी विद्या पूरी नहीं कर पाई। तो इनका भी यह कहना है कि पहले उन शक्तियाँ जो हैं इनके गुरु द्वारा दी गई हैं उनको आप साफ़ कर दें, उसके बाद इनके बहू वाला जो समस्या है उनको दूर किया जाए। तो हम लोग पहले इनका समस्या दूर करेंगे, उन शक्तियों को बुलाएंगे, देखते हैं वो शक्तियाँ आती हैं, तब तक आती हैं या नहीं आती हैं ये इनका है। तो आप वीडियो में बने रहें, देखते हैं क्या होता है आगे। जैसा कि दोस्तों अब मैंने उनसे कहा है कि अपनी शक्तियों को बुलाएं, वो अपना अगरबत्ती जला रहे हैं। तो अगर उनके आ जाती हैं 2 शक्तियाँ, तो यहाँ से इतनी दूर आए हैं, तो मैं भी इनको एक ऐसी शक्ति दूंगा अपने तरफ से, एक और शक्ति इनको मैं आज दे दूंगा। अगर वो दोनों लोग आते हैं, तब वो 2 शक्तियाँ आती हैं या एक शक्ति भी आती है, आ गई तो समझ लीजिए कि एक मेरी तरफ से आज इनको, एक इतनी दूर आए हैं तो मैं इनको खाली नहीं जाने दूंगा, अपनी तरफ से भी एक शक्ति इनको दे दूंगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपना वो अगरबत्ती जला रहे हैं, हम थोड़ा सा ही आपको दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। जैसा कि आप दोस्तों हम वही बड़े चावल ले रहे हैं, हम देखना चाहते हैं क्या इनके जो गुरु के द्वारा जो देवता दिए गए हैं, क्या वो आसन ले लेते हैं। यह आसन उन्हीं के हाथों से लगवाऊंगा, अपने थाली नहीं पकड़ूंगा। अभी देखते हैं इनका प्रयास
बिठा पाते हैं या इनके देवी देवता जो हैं वो सचमुच के तीक्ष्ण हैं, तेज हैं। तेज होंगे तो आसन लग जाएगा, ये तो क्लियर आप लोग भी जानते हैं। तो गुरु द्वारा दिए गए देवता हैं, देखते हैं आसन लगता है कि नहीं। तो दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तक हमारा चावल है, अभी तक देख रहे हैं चावल। तो जो है अब हम ये चावल इनको देंगे, ठीक है। क्या देखने की ज़रूरत है क्या है, देख लीजिए। क्या देख रहे हैं ना, आसन लग गया। यानी इनके गुरु, सोच लीजिए एक गुरु के देवता दिए हुए कितने तेज होते हैं। केवल उन्होंने कहा था कि आप लोग आसन लीजिए और मैं चावल डालता ही गया और आसन लग गया। यहाँ उनके दोनों देवता आकर आसन ले चुके हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको अब कह सकते हैं कि इनके देवता काफ़ी तेज हैं। आसन लग गया, हम ठोक कर दिखा रहे हैं। अभी केवल मैं चावल रख ही रहा था कि इन्होंने कहा कि मेरे दोनों देवता आसन ले लें और आसन ले लिए। इससे हमें जो दोस्तों यह पता चलता है कि इनके देवी देवता बहुत ही तेज हैं। बस इनको गुरु द्वारा ज्ञान नहीं मिला, इनके गुरु द्वारा यह शक्ति जो दी गई थी बहुत ही तेज और तीक्ष्ण शक्ति है। इन्होंने क्या कमी किया कि इन्होंने गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं लिया। किसी कारणवश जो भी समस्या रही होंगी, थोड़ा सा इनके मुंह से ही आप सुन लीजिए। थोड़ा सा बताइए कि क्या कारण था कि आपने अपने इस चीज़ को बीच में ही छोड़ दिया। हमको इसमें मालूम नहीं होता था कि मैंने कभी आराम होता था, कभी कोई आदमी को पानी में फूंक के देता हूँ करके तो अच्छा हो जाता था। ठीक है दोस्तों, इनका यह कहना था कि मुझको कुछ पता नहीं चलता था कि देवता हैं या नहीं हैं। हाँ, लेकिन किसी को पानी फूंक कर देते थे या उनसे झाड़ा फूंका लगा देते तो उनको आराम हो जाता था। यही कहना है आपका, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, इनके पास आंखें नहीं थी, यह देख नहीं पाते हैं। आप लोगों में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते। तो दोस्तों आपसे यही कहना है कि आप किसी एक को अच्छे इंसान को एक गुरु बनाएं। हालांकि किसे बनाना है मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन अगर गुरु नहीं बनाएंगे, आपके पास देवता होते हुए भी आप समझ नहीं पाएंगे। सोचिए कि अगला आदमी खाली यह एक शब्द कहा था कि मेरे देवता आसन ले लें, और ये देखिए दोनों देवता। अब कौन कौन से देवता हैं ये इनका पर्सनली मैटर है, इनको मैं नहीं बता सकता आपका, ठीक है। देखिए इनके देवता तीक्ष्ण है और तेज है। इनके पास निगाह की कमी है। अब हालांकि उम्र तो इनकी 50 हो चुकी है, अब यह आगे सीखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये तो इनकी है, लेकिन इनके देवता काम कर रहे हैं, अभी भी तेज हैं। हालांकि हमें यहाँ बैठने से यह पता चला कि इनके देवी देवता थोड़ा बहुत फंसे हुए हैं। फंसने का मतलब कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर ढो रहे हैं। हालांकि इन्हें गलतीवश इन्होंने उनको दे दिया हो या कुछ भी हो, लेकिन कहने का मतलब कि वो अपने साथ माया जाल लेकर घूम रहे हैं। तो हम इस माया जाल से इनको अलग करेंगे, ठीक है। तो हम बाद में कर लेंगे आगे कभी भविष्य में किस प्रकार देवी देवताओं को प्रेत से या माया जाल से या शक्ति से निकालना है, इसको आगे हम कभी चर्चा में आपको अच्छे से समझाएंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुरु किसे बनाए। पहले निगाह जरूरी होता है। अब इनके पास 2 देवता हैं, गुरु के द्वारा दिए हैं, तीक्ष्ण है, लेकिन निगाह नहीं है, इसलिए खाली बैठे हुए हैं। तो दोस्तों कुछ समस्या है इनके साथ, इनको मैं साफ कर देता हूँ। अब दूसरी समस्या आती है इनके बहू की। समय की कमी है, मात्र 10 से 20 सेकेंड में हम कोशिश करते हैं कि उस तांत्रिक वो जो औरत है क्रिया, उसका नाम क्या है? नाम तो याद नहीं।
उनको याद नाम नहीं याद है दोस्तों, लिख कर लेकर आए हैं कागज़ पर, तो कोई बात नहीं है। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, उसका नाम जानते हैं ना आप? केवल अंगुली दीजिए हमको। हे प्रभु, यह जिस भी औरत की मन में कल्पना लेकर आए हैं और उसके पास सचमुच की शक्तियाँ हैं, तो उसकी शक्तियों को हाजिर करें। नाम नहीं रख रहा हूँ दोस्तों, नाम नहीं रख रहा हूँ, बस ये जिस औरत की भी कल्पना लेकर आए हैं दिल में, मन में, उसी के हाजिर हो। जितनी भी शक्तियाँ हो उस औरत के पास, इसी क्षण इसी समय हाजिर हों और आसन लें। मैं नाम नहीं रख रहा हूँ किसी का भी, न ही उस औरत का नाम ले रहा हूँ, न ही वहाँ जो भी शक्तियाँ हैं उनके नाम ले रहा हूँ, लेकिन सभी के सभी जितने भी शक्तियाँ हैं, सभी के सभी, आकाश से, पाताल से, थल से, जल से, वायु से, अग्नि से, तीनों लोक, 14 भुवन, चारों दिशा, 10 कोने, आकाश, पाताल, नगर से, जहाँ कहीं से भी उस औरत की समस्त शक्तियाँ हाजिर हों, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों देखते हैं और भी नहीं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, है ना, तो वाकई में उसके पास शक्तियां हैं। सभी शक्तियों को हम नहीं बुलाए हैं, जो आगे चलती हैं उन्हीं शक्तियों को हम बुलाए हैं। केवल उन्हीं शक्तियों से बात हो जाएगी, वो जो भी क्रिया कर रही है नहीं लगेगा। देखिए यही शक्तियां हैं उसके पास, बिल्कुल शक्तियां, ऐसी बात नहीं है मित्र। तो इसको हम लोग प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो हालांकि मैं इन शक्तियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि ये शक्तियों, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा। आप सोच रहे हैं नाम सबका लेना उचित नहीं होता है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि इनसे विनती करता हूँ कि आप लोग ठीक है, इनका कहना है कि उसे कोई आँच नहीं आएगी। साईं बाबा, साईं बाबा का पूजा करना कोई के साईं बाबा का करला हमारे घर में? हाँ, वो विदेश में रख लूँगा साईं बाबा का फोटो। साईं बाबा का कृपा हो तोरे घर में महाराज। हाँ, वहाँ भी हम घर में वहाँ रख लेंगे, बम्बई में भी। के ब्रिजेश? कौन ब्रिजेश? जो हमारे लेकर भाई यहाँ का योग साईं बाबा पूजा करना ना, साईं बाबा का हम पूजा कर ला वहाँ पर। दोस्तों हम अपनी लोकल भाषा में हम बात कर रहे थे, तो हमें जब इनसे पता करें, जब इनसे पूछा गया कि हमने पूछा कि भाई आप लोग वहाँ जाएंगे, तो इन्होंने कहा हमें वहाँ नहीं जाना है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इनका कहना है कि उनके पास साईं बाबा की कृपा है। तो हमें इन्होंने बताया नहीं था, तो हमने इनसे पूछ दिया लोकल भाषा में। अब जान ही रहे हैं, हम बात कर ही रहे हैं, तो इनके जो है साईं बाबा की पूजा इनका ब्रिजेश, यानी वो लड़का करता है। हाँ, आपका हाँ, पुत्र। हाँ। ओ ठीक है मित्र, समझ गए। वहाँ साईं बाबा की कृपा है, इसलिए इन लोगों का नहीं लगने वाला है। अब तक तो वो इतना क्रिया कर चुके थे कि अब तक तो पीट गई होती, लेकिन वो साईं बाबा की भक्त है। तो एक बार जो भी साईं बाबा को मानते हैं, कृपया कमेंट में जय साईं बाबा या शिरडी साईं बाबा या जो भी कुछ ज़रूर लिखें। तो मित्रों हमें जब इनको पता करा, हमको हंसी ही आ रही है। इन्होंने, इन शक्तियों ने ही बताया कि उनके पास साईं बाबा की कृपा है, तो इसलिए कोई भी तांत्रिक क्रिया वहाँ नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप लोग भी भाई भक्ति करें,
भक्ति रहेगी तो कोई भी शक्ति उतना जल्दी आपको हानि नहीं पहुंचा पाई। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा सा और इसको हम अपने तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं। अब देखिए, हम इसके लिए हम एक लौंग लेते हैं दोस्तों, छोटा सा। अगर देखिए, यह माचिस की तीली एक ले लेते हैं हम, और हम इससे चेक करना चाहते हैं कि अगर इस शक्तियों ने इस तीली को उठा दिया, मेरे इस माचिस के तीले में अगर ये चिपका देते हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि यह शक्तियाँ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर यह लौंग जो है अगर इस तीली में नहीं चिपकता है तो ये नुकसान पहुंचाएंगी। तो हम इन्हीं से वचन लेते हैं, कहते हैं कि हे शक्तियाँ, हे देवी देवता, अगर उन्हें आप नुकसान पहुंचाना चाहती हैं तो कृपया इसे न उठाएं। कसम है आपको ईश्वर की, अगर आप उन्हें नहीं नुकसान पहुंचाना चाहती हैं तो कृपया इसे उठाएं। दोस्तों, अब माचिस की तीलियाँ देख रहे हैं, इसको केवल हल्का से इस पर प्रेस करना है, केवल इसको टच करते हुए बस यही पूछना है। इसको इस प्रकार हटा लें, केवल टच करें, केवल थोड़ा सा, बल नहीं तो आपको प्रेस करना है। बताएं, कृपया बताएं, आपका माचिस का तीली का वो जो आगे वाला सीरा है, वो उसका जो मसाला है वो टूटना नहीं चाहिए। देखिए, देख रहे हैं दोस्तों? अरे हम इस पर कोई गोद नहीं लगाएं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार इसको सिद्ध साबित भी करते हैं कि मतलब कि यह शक्तियाँ साबित कर रही हैं कि हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है दोस्तों? ठीक, चलिए अब बैठ जाइए। तो इस प्रकार पता भी करते हैं। माचिस है भाई, इसमें थोड़ा सा हमारे कैमरा के अनुसार हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा भी इस पर प्रभाव नहीं है, जला के भी दिखा देते हैं। लीजिए, देख लीजिए, हवा चल रही है इसलिए बुझ गया। ठीक है, तो यह साबित हो गया कि यह शक्तियाँ, तो हालांकि मैं किसी शक्ति का अनादर नहीं करता हूँ, बुलाया हूँ तो इनको विदाई ज़रूर दूंगा, जो मेरे पास होगा मैं इनको विदाई दूंगा। तो चलिए, अब इनसे पूछते हैं, अभी आप क्या, आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए, यह बताइए। संतुष्ट हो गए। ठीक है मित्र, इनका कहना है कि हम संतुष्ट हो गए। इनके देवता भी आ गए, है ना, देवता से भी संतुष्ट हो गए। हाँ। इनके देवता से भी अब संतुष्ट हैं और इनकी समस्या का भी हल हुआ। इतने दूर से आए हैं तो हल होना चाहिए। तो हाँ, गुरु बनाना अनिवार्य है। किसे बनाना है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ लेंगे। चलते हैं, अगले वीडियो पर मिलते हैं। कुछ और भी बताना था, अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।